नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए एवं निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है हीरा का चमकदार दिखना, प्रकाश तंतु का कार्य करना और मृग मरीचिका आदि जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में 18.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस x बराबर खाली स्थान पर स्थित होगा। तो अवतल दर्पण में जो होता है u बराबर निगेटिव होता है, v जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो पॉजिटिव, वास्तविक प्रतिबिंब है तो निगेटिव। f जो होता है निगेटिव होता है और r भी होता है निगेटिव। अब अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या r यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? r बराबर -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो f बराबर जानते हैं r/2 हो जाता है, -18/2 बराबर -9 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 8 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। यहाँ पर कह क्या रहा है कि मूलधन जो हमारे पास है वो निवेश किया गया है कितना 30,000, तो मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है 38,400 हो रहा है। दर कितना है 8% है, तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा कितना 38,400 से घटा देंगे 30,000, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 8400 जो हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब SI बराबर फार्मूला जानते हैं P × R × T बटा 100। ये 8400 यहाँ पर रख दीजिए, 30,000 गुना 8 गुना T बटा 100, तो T यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8400 गुना 100 बटा 30,000 गुना 8 बराबर 3.5 वर्ष। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए 3.5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि 7, 11, 16, 21 में से प्रत्येक में x जोड़ने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है, तो x का मान कितना होगा। सभी में क्या है x जोड़ा गया है, यानी 7 + 1, 11 + x, 16 + x और 21 + x किया गया है। अब जोड़ने पर जो क्या है प्राप्त संख्या है समानुपाती होता है, यानी 7 + x अनुपात जो है 11 + x हो जाता है और ये समानुपाती होता है 16 + x अनुपात 21 + x। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 + x बटा 11 + x बराबर 16 + x बटा 21 + x हो जाएगा। उसको फिर आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा कितना 7 + x बटा 11 + x माइनस 7 + x बराबर 16 + x बटा हो जाएगा 21 + x माइनस 16 + x हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 7 + x बटा 4 बराबर 16 + x बटा 5, यहाँ से x के मान आ जाएगा कितना 29 आ जाएगा। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है। ए यहाँ पर खड़ा हुआ है, बी यहाँ पर खड़ा हुआ है और इन दोनों की दूरी जो है 750 मीटर है। तो कह रहा है कि ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, ए के दाईं ओर है तो हो जाएगा कि खंभा इधर है। बी की अवस्था से संबंध में खंभा किस दिशा में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पूरब में है। खंभा इधर इसलिए है कि ए का जो है मुख है वो किस है पूरब की दिशा में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही आंसर निकालें।
कथन है केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। निष्कर्ष सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों को घटते क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो आ जाएगा राजस्थान जो हो जाएगा वो 1 नंबर पे होगा, उत्तर प्रदेश जो होगा वो 2 पे, बिहार जो होगा 3रे नंबर पे और 4थे नंबर पे जो होगा वो असम होगा, 5वें नंबर पे नागालैंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा, तो हो जाएगा डी। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत, सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। संघीय व्यवस्था जिसमें प्राय 2 स्तर की सरकारें होती है तथा शक्तियां आपस में बटी होती है। संघात्मक शासन में समान परिस्थितियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में होता है। अगला है न्यूटन के गति नियमों के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय नियम से प्रथम एवं तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नियम से जो है वो प्रथम और तीसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं। न्यूटन के गति नियमों के द्वारा विपरीत द्वितीय नियम से प्रथम एवं तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है, F बराबर m में है न्यूटन का। ये प्रथम नियम में जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। द्वितीय नियम में से जो संवेग, आवेग एवं बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तृतीय नियम से बल का गुण एवं संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के दौरान कई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू बाई और म्यू जी क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है 1/λ होता है। तो हमारे पास जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, म्यू बी ग्रेटर देन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू वाई। लाल रंग के अपवर्तनांक सबसे कम लेकिन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। यहाँ अगर सातों रंग के देखेंगे तो म्यू बी ग्रेटर देन म्यू वाई ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू बाई ग्रेटर देन म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू आर होता है जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तब। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचा, एक वस्तु पर 10% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि कुल मिलाकर उसे 800 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जबकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। एक पे कह रहा है कि 10% के लॉस हुआ, यानी 1/10 ये माइनस में हुआ है तो कितना हो जाएगा 9/10 हो गया। दूसरे पे कह रहा है 20% के जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/4 हुआ, इस पे ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम कर देंगे प्लस में, ये 5/4 हो जाएगा। 4 ऊपर चला गया, 1 से जुड़ जाएगा, 5 है और नीचे 4 है। ऊपर वाला जो सेलिंग प्राइस है और नीचे ख़रीदा गया है। अब हम सीपी की बात करते हैं तो 10 गुना 5 पहला का कर रहे हैं तो 50 हो जाएगा और एसपी जो हमारे पास है वो 9 गुना 5 45 हुआ। अब दूसरे में भी हमें बराबर करना है एसपी को, तो 5 तो है उसे 9 से गुना कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये कितना है 4 है, इसमें भी 9 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब प्रॉफिट बटा लॉस बराबर होगा -1 गुना 5 और इसका जो होता है इसमें प्लस आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है प्लस 1 गुना 9 हो जाएगा। अब इसे को हम -5 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 4 यूनिट आएगा। 4 यूनिट बराबर जो है कितना दिया हुआ है 800 रुपया दिया हुआ है तो 36 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 800 बटा 4 गुना 36 बराबर 7200। 3600 जो है वो ये वाला है, यहाँ पर 4 गुना 9 के 3600 क्योंकि पूछ रहा है कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 4 गुना 9 36। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 7200 डी हो जाएगा। अगला है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। ए का कितना दिन लगता है 20 दिन लगता है अकेले में, बी का 25 दिन,
दोनों कैल्शियम लेंगे 100 होगा, इसका क्षमता 5 है, इसका 4 है। ए प्लस बी जो है 4 दिन कार्य करता है, यानी 5 + 4 क्षमता जुड़ जाएगा। 4 दिन काम किया, कितना दिन? 36 काम किया। अब बच गया कितना? 100 - 36 करेंगे 64। अब बी द्वारा अकेले काम किया जाएगा 64 बटा क्षमता कितना है? 4, यानी 16 दिन। अब ए प्लस बी जो दिन लगा था वो कितना दिन लगा था? वो 4 दिन। अब प्लस बी का कितना दिन लगा था? तो वो 16 दिन। टोटल कितना दिन हो गया? 20 दिन। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और निर्णय लें, निम्नलिखित में कौन सी धारणा कथन में निहित है? कथन है, मौसम वैज्ञानिक का कहना है वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। धारणा है, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ धारणा एक निहित है, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, कथन में यही कहा गया है। सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, ऐसा कथन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हो जाएगा ए। 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के परित बैठे हैं। उनमें से एक का मुख बाहर से और मेज के केंद्र के विपरीत दिशा में, और अन्य 4 का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। सी के मुख केंद्र की ओर है। सी का जो है वो मुख है वो कहाँ पे है? केंद्र की ओर है। वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी के जो है वो क्या है? बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। बी जो है वो क्या है? बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा। ए जो है सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ए जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? तो वो बैठा हुआ है सी और डी के दोनों बाईं ओर, तो ये हो जाएगा सी। एक का तो मुंह होगा जो कि बाहर की ओर होगा, तो सी को अंदर है और इसे डी को बाहर की ओर होगा, तो हमारा थोड़ा थोड़ा आंसर मिलता रहा है। ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ई जो ठीक बगल में बैठा है यहाँ पर खाली, तो इनमें से किसका मुख बाहर की ओर है? तो आंसर जो हो जाएगा वो डी का। इसका भी अंदर होगा, इसका भी अंदर होगा। डी का जो मुख है वो बाहर की ओर है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। आइए देखते हैं। अगर 4 + 8/2 करेंगे हमारे पास 6 आता है। 6 + 12/2 करेंगे तो 9 आएगा। उसी प्रकार अगर हम विकल्प डी में देखते हैं तो हो जाएगा 16 + 8/2 बराबर कितना हो जा रहा है? 12। आंसर हो जाएगा डी। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खाली स्थान को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा कब लिया गया है? 2002 में लिया गया है। अगला है, एक कण स्थिर अवस्था में 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती है। यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो तो ए जो होता है वो त्वरण है, u बराबर 0 होता है, तो s बराबर ut + ½ at² है। एक कण स्थिर अवस्था में 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती है। यदि प्रथम सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले जो 10 सेकंड है उसमें चली गई दूरी s2 हो, तो s1 बराबर जो हो जाएगा वो s2/3 हो जाएगा। s2 बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लिखना है ए त्वरण है, स्थिर है, तो u बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। कुल तय पथ दूरी कहलाता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्ड। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। फैराडे के नियम के अनुसार जब तक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तक प्रेरित विभवांतर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। ई बराबर जो होता है, ई प्रोपोर्शनल टू होता है -d∅v/dt होता है। अब यदि किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गति कराते हैं तो क्षण चुंबक के स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर एवं कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, इन स्थितियों में कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं, जिससे प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। अगला है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूजे थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह रहे हैं।
उनके पास पहले से कितने तरबूज थे। तो पहले से तरबूज था जो x था, और x का 55/100 बराबर कितना 495, क्योंकि 45% तरबूज बेच दिया, बचा कितना 55%। तो बस वही निकाल देना है। तो x का मान जो आ जाएगा वो 900 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम 1326 है और उनका महत्तम समवर्तक 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। लसा जो है हमारे पास वो दिया हुआ है कितना 1326 दिया हुआ है, 1326 दिया हुआ है, और मसा जो है वो दिया हुआ है 3। माना की संख्या कितना है 3a और 3b है। तो 3a माइनस 3b बराबर जो दिया हुआ है वो 27 है। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 9 है। ये समीकरण 1 है। लासा बराबर जो हो जाएगा वो 3 इंटू ए बी हो जाएगा। तो 3ab बराबर भी यहाँ पर दिया हुआ है कितना 1326। तो ए बी बराबर निकल गया 442, ये सेकेंड निकल गया। अगर ए माइनस बी दिया हुआ ए इंटू बी दिया हुआ है तो हम फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है 9 के स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4 गुना 442 कर देंगे। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 1849। तो ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास √1849 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना 43 ए प्लस बी आ गया है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास संख्या हो जाएगा 3a और क्या है प्लस 3b, यानी हमारे पास 3 कॉमन लेंगे a प्लस b हो जाएगा। 3 गुना हम क्या कर लेंगे 43 कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 129। सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नीचे दी गई अक्षर संख्या प्राकृतिक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। बाएं से इसे दिया हुआ है दाएं तक। उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी संख्याएं को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें स्थान पर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यू होगा। एक निश्चित कूट भाषा में डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है और मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब इसे देखिएगा तो किस तरह लिखा गया है ये देखते हैं। यहाँ पर डर्मेटोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, लेकिन लिखा गया कितना तो 11 में से 1 घटा के 10 लिखा गया है। यहाँ 7 है तो 7 में से 1 घटा के 6 लिखा गया। यहाँ पर कितना 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। 9 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 8। आंसर जो हमारे पास है वो बी हो जाएगा। अगला है यदि गुना और भागा चिन्हों को तथा 6 और 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से व्यंजक का मान क्या होगा। इसे सोल्व कर लीजिए। आंसर जो हमारे पास होगा वो 37 आएगा। कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती झोपड़पट्टियों में से एक है। आंसर हो जाएगा डी धारावी। धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व के सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है। धारावी में विश्व का पहला स्लम संग्रहालय बनाया गया है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। कूड़े का विशाल भंडार भलसवा लैंडफिल क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। अगला है यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्वोत्तर रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि पदार्थ और मोटाई के पूर्वोत्तर रखने पर उसकी लंबाई सिर्फ बढ़ाया जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R1/R2 बराबर हो जाएगा L1/L2। अब R1/R2 बराबर हो जाएगा L1। L2 कितना है 5L2 हो गया है तो R2 बराबर हो जाएगा 5R1। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए मूल का 5 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी समानांतर क्रम में पैरेलल में। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का निर्माण धारा मापी के समानांतर क्रम में शंट लगाकर किया जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है ये भी पूछा जाता है अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि यदि x4 प्लस x के पावर -4 बराबर 47 x ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1/x-2 का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 लिखा हुआ है बराबर 47 है। एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा
तो इधर 2 समझिए जोड़े हैं, तो इधर भी हमें 2 जोड़ना होगा। तो हो जाएगा, इसको इसे लिख सकते हैं x² + 1/x² के होल स्क्वायर। जब इसे तोड़िएगा तो इसी रूप में आ जाएगा। a + b के होल स्क्वायर बराबर है, ये हो गया कितना, 49 हो गया। तो हो जाएगा x² + 1/x² बराबर कितना हो गया, √49 बराबर 7। सेम प्रोसेस आगे भी करेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x + 1/x - 2 बराबर 3 - 2, जिस तरह प्रश्न पूछ रहा है उस कर लाने पे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ट्रायंगल PQR में शीर्ष P से बनाई गई रेखा QR को बिंदु S पर काटती है। यदि QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQS और त्रिभुज PSR क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये त्रिभुज, जो यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R है और P से एक रेखा है वो कहाँ पे है, S है। QR बराबर जो दिया हुआ है वो 4.5 दिया हुआ है, SR बराबर दिया हुआ है 1.5, QS बराबर हो जाएगा 4.5 - 1.5 बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो ट्रायंगल PQR बटा ट्रायंगल PSR बराबर निकाल लेंगे, हाफ इंटू H इंटू QS बटा हाफ इंटू H इंटू SR बराबर 3/1.5 बराबर 2:1 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। बद्री है ठीक ध्रुव और छाया के बीच में। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। जब इसे प्रश्न के अनुसार जब अरेंज कीजिएगा तो यहाँ जो होगा सबसे लास्ट में वो क्या होगा, श्रीकर होगा। उसके बाद क्या होगा, आनंद आएगा, उमेश आएगा, छाया होगा, बद्री होगा और उसके बाद जो है वो ध्रुव होगा, आखिरी में ध्रुव होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, प्रश्नानुसार जो है व्यवस्थित हुआ है तो ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है, तो आनंद है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है, मुद्रा, युआन, बहत। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा सी। ये बड़ा वाला जो है मुद्रा हो जाएगा, अब बहत, ये दोनों मुद्रा है, बहत और युआन। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है सी। अगला है, रंजन रितेश के पिता है। रंजन जो है वो रितेश के पिता है। यहाँ पर एक रंजन है जो पिता है किसके, तो वो है रितेश के पिता है, जो सन्नी के नाना भी है। सन्नी के नाना भी है, तो देखिए सन्नी का नाना ये सन्नी हो गया, उसके नाना कौन हो गए, रितेश हो गए। दक्षता रीमा की पुत्री है। कोई रीमा है, उनकी बेटी जो है वो बेटी वो क्या है, वो है दक्षिता। एक एक कर चलिए, दक्षिता। सीखा रीमा के सास है। रीमा के जो है वो क्या है, सास है, वो कौन है, तो वो सीखा है, सॉरी सीखा है, रीमा के सास है। रितेश सीखा का इकलौता पुत्र है। रितेश जो है सीखा का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता ये पुत्र है और इसके रितेश के पिता रंजन है। तो ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि पल्लवी सन्नी की बहन है। पल्लवी जो है वो सन्नी की बहन है। यहाँ पर अगर पल्लवी है वो क्या है, सन्नी की बहन है, सन्नी की बहन हो गई। उसके बाद कह रहा है कि दक्षता का सन्नी से क्या संबंध है। दक्षता सन्नी से क्या संबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माँ। क्या हो जाएगा, बी। पल्लवी जो है वो क्या थी, दक्षता की क्या थी, बेटी थी। तो हमें सन्नी और दक्षता में संबंध आ गया माँ का। अगला है, खाली स्थान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है।
भौतिक परावर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उस पदार्थ को रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न कि तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों ही एक संयोजक है, उत्पन्न यौगिक क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस होगा। जब एक तत्व के परमाणु पूर्ण ई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। तो इस प्रकार बना बंधन आयनिक या विद्युत संयोजन बंधन का निर्माण करता है। आयनिक बंधन प्रबल बंधन का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए। 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितनी संख्याएं जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। 16a² माइनस 12a को लिख सकते हैं 4a² माइनस 2 गुना 4a गुना 3/2 लिख सकते हैं। अतः जो हमारे पास आ गया वो 3/2 के होल स्क्वायर बराबर 9/4 जोड़ने पर यह पूर्ण जो है वो वर्ग बन जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा ए। इसलिए कि अगर 3/2 के स्क्वायर यहाँ पर रहता तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में। अगला प्रश्न है 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 99 गुना जो 99 है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 9801। आंसर जो हमारे पास आएगा कितना? 9801 जो है वो सबसे बड़ी संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है। नेक्स्ट है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है। जब 2 और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान 1 से कम हो जाता है, तो अंतिम स्थान से उसका नया स्थान क्या है? 45 विद्यार्थियों में लड़के का स्थान कितना है? 20वां। तो 2 लड़के जुड़ने के बाद लड़के का क्रम हो जाता है वो कितना हो जाता है? 21वां क्रम हो जाता है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 47 है। तो अंतिम से उनका नया स्थान क्या हो जाएगा? 47 माइनस 21 प्लस 1 हो जाएगा कितना? तो 27वां स्थान। ये 27 आ जाएगा। 47 माइनस 21 प्लस 1 करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। सभी कारें ट्रक है। ये जो है वो क्या है? कारें हैं और ये ट्रक है। सभी कारें जो है वो ट्रक है। अब कुछ बसें जो है वो ट्रक है, कुछ बस जो है वो ट्रक है। तो जब यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे सभी कारें बसें गलत है, कुछ बसें ट्रक है सही है, सभी ट्रक बसें हैं गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चैती। चैती कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। झूला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। सामा चकेवा लोक नृत्य बिहार में भाई बहन से संबंधित है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है। दूसरा कथन है इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ये दोनों कथन सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट के निम्न उपयोग है झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में, परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में, अग्निशामकों में क्योंकि इसमें CO2 गैस निकलती है जो हवा से भारी होता है तथा आग को संपर्क ऑक्सीजन से अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्त फलन है? आंसर हो जाएगा बी, परमाणु भर। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भरों की आवर्ती फलन होते हैं। मोसलेम के नियम के बाद यह नियम विफल हो गया। मोसले के अनुसार था कि तत्वों का संपूर्ण गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। न्यूलन ने अष्टक नियम दिया था और डुब्रोइन ने त्रिक नियम दिया था। अगला प्रश्न है वह छोटी सी छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें 2.5, 20, 1.20 और 7.5 शामिल हो। तो सीधे सीधे इन सबको जो LCM निकाल लेना है। किस तरह? 250/100 है, यानी ये कट गया, ये कितना हो गया? तो 25/10 हो गया। अगर इससे करते हैं तो 20/1 हो जाएगा। 1.20 दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी हमारे पास 12/10 आ जाएगा। और भी छोटा रूप कर सकते हैं लेकिन 7
बटा 750/100 ये कट जाएगा, 75/10 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ गया वो हो गया कितना, 25/10, 20/1, 12/10 और 75/10। सबका एलसीएम निकाल लीजिए, ऊपर वाला को एलसीएम है, नीचे वाला को एचसीएफ। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 + 3√3 और 16 - 6√3 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती बराबर हमारे पास फार्मूला होता है √AB। जब इसे सोल्व करेंगे तो आइए करते हैं। √8 + 3√3 × 16 - 6√3। बस इसे सोल्व कर देना है। आगे सोल्व कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 8 + 3√3 और यहाँ पर 8 - 3√3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 64 - 27 बराबर √74। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पे आता है। यहाँ पर 10 है, ये 22 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 72 है, ये 40 है। और यहाँ देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +12 है, इसका क्या है +13 है, +5 है, +32 है, ये है -32 है। आगे हमें कितना जाएगा ये देखना है। उससे पहले देखते हैं कि इन दोनों के क्या है, +1 है, इन दोनों में -8 है, इन दोनों के बीच में कितना है, ये 5 और 32 के बीच में कितना है, तो +27 है, और 32 हमारे ये 64 का अंतर है, -64 का। तो इस तरह अगर एक सीरीज चल रहा है, यहाँ जो हम है वो 1 के क्यू अगर करते हैं तो हो जा रहा है, यहाँ पर -2 के क्यू करते हैं तो हो जा रहा है, यहाँ 3 के क्यू करते हैं, यहाँ -4 के क्यू करते हैं। अगला जो करेंगे वो 5 के क्यू करेंगे, एक बार प्लस का क्यू, एक बार माइनस के क्यू। तो जब इसी तरह हम करते हैं तो 5 के क्यू करेंगे तो कितना होगा, 125 होगा। यानी -64 से क्या है 125, तो कितना होगा, हम इसमें करेंगे 32 से हमारे पास कितना जा रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 125, कितना है 125 पॉजिटिव में आ रहा है। तो -32 और 125 पॉजिटिव करेंगे तो कितना होगा, +93 होगा। तो 40 और +93 क्या हो जाएगा, 40 + 93 133। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए। महिलाएं शोधकर्ता अंतर्मुखी में कौन आंसर सही है, तो ये हो जाएगा सी। ये हो जाएगा महिलाएं, ये हो जाएगा अंतर्मुखी और ये हो जाएगा शोधकर्ता। आंसर सी हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में किया जाएगा। और 18वां जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें से कौन है, C6H6 जो है वो बेंजीन का फार्मूला है। H2S CH2 जो है एथिलीन का है। CH3 CHO जो है जो एसिटाल्डिहाइड का है। CH3 COH3 जो है वो एसीटोन का है। CH3 जो है वो किसका है, तो वो है एथेन का। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट का जो फार्मूला होता है Na3LF6 जो है वो सुमेलित नहीं है, ये फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला होता है अर्जेंटाइट के Ag2S। क्या होता है, Ag2S। अर्जेंटाइट जो है सिल्वर का अयस्क है। किसका है, सिल्वर का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक निश्चित कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगता है। यदि 10 किलोमीटर आवर और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर हमारे पास होता है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, x × x + 10/10 + 1 बराबर कर दीजिए x × x + 20/20 गुना 7/4। तो दोनों बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा, सोल्व कीजिए, 8x + 80 बराबर 7x + 140। x बराबर यहाँ से 60 निकल जाएगा तो हो जाएगा d बराबर डिस्टेंस बराबर 60 × 70/10 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 420 किलोमीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी। अगला है, समानुपात इतना दिया हुआ है तो अज्ञात मान x ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि 5x + 1 अनुपात 3 बराबर x प्लस जो है वो 3 अनुपात क्या है 7 है।
आइए इसे सोल्व करते हैं। 7 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 3। 7 इधर चला गया, 3 इधर चला गया है, ये हो गया 35x प्लस 7 बराबर 3x प्लस 9। 32x बराबर 2, x बराबर 2/32 बराबर 1/16। आंसर हमारे पास हो जाएगा, हो जाएगा डी। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। यहाँ हमें देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला सीरीज दिया हुआ है। T से W गया है +3 है, और S से K गया है, ये भी +3 है। लेकिन M से J गया है वो -3 है, और E से B गया है -3 है। ठीक उसी तरह W से Z गया है वो +3 है, और K से N गया है +3 है, और लास्ट के दो जो होता है -3 है। फिर यहाँ से ये वाला देखना है, तो ये +3 है, ये -3 है, और ये -3 है। उसी तरह C से +3 जो देखेंगे तो वो होगा F होगा, Q से +3 T होगा, D से -3 करेंगे तो A होगा, अब V से -3 करेंगे तो S होगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि PL, T, B, N और D एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। N B का बेटा है। N जो है हमारे पास वो B का बेटा है। N जो है वो B का बेटा है, जो कि N की माँ नहीं है। N की माँ नहीं है। L B का भाई है। L जो है वो B का भाई है। D और B विवाहित है। D और B जो है वो क्या है, पति पत्नी है। T उस D की बेटी है। T जो है उस D की हमारे पास बेटी है। ये हमारे पास क्या है, बेटी है। जो P की बहन है, क्या है, P की बहन है। कौन बहन है, वो D है जो बहन है। T जो उस D की बेटी है जो P की बहन है, यानी जो D है वो P की बहन है। तो N का T से क्या संबंध है, N का T से क्या संबंध है, तो ये दोनों जो है वो भाई है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा C। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा C, उज्ज्वला। उज्ज्वला नामक एक गोरैया है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल। पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल के क्रिस्टलिन रूप से उत्पन्न होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। आंसर हो जाएगा B, हाइड्रा। हाइड्रा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म कार्यान्वित कर सकता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। सिलेंट्रेटा संघ के को जो निडेरिया संघ भी कहते हैं। इसके लार्वा में मुख्यतः प्लेन नुमा कहते हैं। अगला है, एक लंबी वृत्त बेलन का आधार का परिमाप A एकक है, तदनुसार यदि उस बेलन का आयतन भी घन एकक हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो R है, ऊंचाई जो हमारे पास होता है, ऊंचाई वो कितना है, वो H है। तो 2πr बराबर A यहाँ दिया हुआ है, R बराबर जो है वो हो जाएगा A/2π। तो बेलन के आयतन बराबर हमारे पास क्या होगा, πr²H, यानी V बराबर हो जाएगा पाई गुना A²/4π² गुना H। H बराबर हो जाएगा 4πV/A²। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा D। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार फुट की दूरी क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का अरेंज किया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। यहाँ पर ये थीटा बन रहा है। किसी त्रिभुज में ये 12, ये 5 है, तो ये कितना होता है 13। और यहाँ पर अगर हम ये दे देते हैं, ये B दे देते हैं, C देते हैं, तो AB बराबर जो होगा √13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कितना 12 होता है। अब 12 यूनिट बराबर जो हमारे पास वो दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो दूरी अगर हम निकालते हैं, अब इस दूरी कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, पूछ जो रहा है सीढ़ी के आधार से, तो ये 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 5 गुना 1.5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है 7.5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए।
आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। और अगर इसका विशेष वीडियो देखना चाहते हैं त्रिभुज काउंटिंग का, तो सनबिक मैथ्स पे अपलोड किया गया है ट्रिक के साथ, आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला है, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आंसर हो जाएगा ए, कंचन देवी। कौन सा? तो कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखा रोग होता है। क्वाशियोरकर जो होता है वो किसकी कमी से होता है? वो प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयोजी ऊतकों का उदाहरण है। हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 75-77 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 75 और 70 को हमें वर्गमूल निकालना होगा। अगर ये 8 करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये दो जोड़ा हम बैठा लिए हैं दो के, तो ये 64 हो जाएगा। तो कितना? ये 11। अब ये दोनों उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और ये 8 कितना हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ पर अगर 7 और 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 174 हो जाएगा। और 7 से गुना करेंगे तो 1169 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो गया? 8 आ गया। ये 8 जो हमारे पास है वो एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी 7577 में ये 8 घटाएंगे तो कितना? 7569 आ जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। एक कूट भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह रूप में लिखा गया, उसी भाषा को एब्रीविएटिंग में किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ जो है 3 अक्षर को DIST को लिखा है तिरछे करके। यहाँ पर D हो जा रहा है, यहाँ पर I हो जा रहा है, यहाँ पर S हो रहा है। उसी तरह अगला 3 अक्षर जो है हमारे पास TRI, उसको लिखा है T, यहाँ पर I और बीच में R को लिखा है। इसी तरह अरेंज किया है। उसी तरह ABB को अगर अरेंज करेंगे एब्रीविएटिंग को, तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर A होगा, फिर V होगा, E होगा, R होगा। 3 को अगर हम करेंगे ये TAI होगा, अगला 3 GNI होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। दिसंबर 2023 को जारी फीफा रैंकिंग 2023 पुरुष में भारत किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 102वें स्थान पे है। 102वें स्थान पे है। लेकिन हाल फिलहाल जो जारी किया गया है उसमें भारत का रैंक कितना आ गया है? 117वें आ गया है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्लेरेनकाइमा। सक्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों के कठोर और दृढ़ बनाता है। सक्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। यह उत्तक पौधे के बाह्य परतों में रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ उत्तक का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैतृक और मातृ DNA। पिता से आधा गुणसूत्र तथा माता से आधा गुणसूत्र संतान को प्राप्त होता है, जिसका जीन विनियम अर्धसूत्री विभाजन पैकाइटिन अवस्था में होता है, जिसे संतान में दोनों के गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए, इस व्यंजन को हल कीजिएगा। आंसर जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति X अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रश्न दी गई में से 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए इतना का पहला, इतना, तो सभी क्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या को दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या 829 का दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 235 के तीसरा अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 5 2 कितना आ जाएगा? 7। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों हैं।
आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है। यह था एलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।